एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव के पास ना पैसा था, ना पहचान, ना कोई सहारा। पिता बचपन में गुजर गए, माँ बीमार से जूझ रही थी और गांव वाले कहते थे यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। हर रोज मेहनत करता लेकिन हर रोज हारता। एक दिन हार कर टूटा हुआ माधव रात के अंधेरे में नदी किनारे बैठा, आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे कृष्ण, अगर आप सच में होते हो तो बता दो, क्या मेरी जिंदगी में भी कुछ लिखा है। तभी एक आवाज आई। ना कोई दिखाई दिया, ना कोई आकृति, बस एक अदृश्य आवाज, माधव, तू हार क्यों मान रहा है। माधव चौंक गया। कौन कौन है? आवाज बोली, जिसे तू याद कर रहा था वही हूं। श्री कृष्ण बोले, जब अर्जुन रो रहा था तो मैंने उसे युद्ध से भागने नहीं दिया और तू जीवन के युद्ध से भागना चाहता है। माधव बोला, लेकिन प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन के पास भी युद्ध से पहले आत्मविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं था। संसाधन नहीं, साहस चाहिए। भाग्य नहीं, कर्म चाहिए। श्री कृष्ण की सबसे गहरी सीख, मैं तुम्हारा साथ तब तक नहीं खड़ा होता जब दुनिया तुम्हारे तारीफ करती है। मैं तब खड़ा होता हूँ जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। कृष्ण ने कहा, उठ, डर को प्रणाम कर और कर्म में लग जा, फल मेरा काम है। अगली सुबह माधव उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आंखों में आग थी। वही काम, वही संघर्ष, लेकिन अब शिकायत नहीं, तुलना नहीं और डर नहीं, सिर्फ कर्म। समय बदला, लोग हंसते थे। वही लोग पूछने लगे, तू इतना मजबूत कैसे बन गया। माधव बस मुस्कुराकर बोला, जब सबने साथ छोड़ा तब श्री कृष्ण मेरे साथ खड़े थे। कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो समझ लेना कृष्ण बहुत पास है, क्योंकि भगवान रोशनी में नहीं, अंधेरे में मिलते हैं। अंतिम वाणी, कृष्ण से मांगो नहीं, कृष्ण पर भरोसा रखो, क्योंकि जो कृष्ण पर छोड़ देता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।